नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए जो है 50 साइंस के प्रश्न जो कि आप सभी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो बिल्कुल जिनका भी एग्जाम जो है 16 मार्च को शुरू हो रहा है वो सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। साथ में जिनका एग्जाम भी अगर 16 से जो है 27 के बीच, क्योंकि पूरा एग्जाम जो है आपका चलने वाला है, कब तक चलेगा, बिल्कुल 16 से जो है 27 मार्च के बीच आपके एग्जाम जो है पूरे कंप्लीट होने वाले। तो बिल्कुल सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। बिल्कुल आपके पास जो है लास्ट डे है जिस दिन आप क्या है रिवीजन ये कर रहे हैं, और अगले दिन जो है आपको बिल्कुल क्या है तो पेपर बिल्कुल देना है। चलिए, तो सभी लोग जो है अपने शिफ्टों का जो है कमेंट करेंगे कि हाँ बिल्कुल उनका पेपर जो है कब है और कब जो है किस शिफ्ट में होने वाला है। और बिल्कुल टेस्ट जो है देते हुए चले और चेक कर पाए आप यहाँ की बिल्कुल क्या जो है आपकी तैयारी हुई है और क्या जो अभी पढ़ना जो है आपको बाकी है। देखिए, पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि सीने बार किस धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम दिया हुआ है, मरकरी है, सोना है, चांदी है। अगर हम सीने बार की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे यह जो है मरकरी का यानी कि पारे का जो है अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन है, मरकरी है, सोडियम है या कैल्शियम है। तो तरल अवस्था में जो है कमरे के तापमान पर मरकरी देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी होगा। थर्ड नंबर है कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है। अधातु की बात यहाँ पे की गई है, तो इसमें से अधातु जो है ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फोर नंबर है कि जंतु कोशिका पादक कोशिका से मुख्य रूप से किस कारण भिन्न होते हैं। तो भिन्न होने का जो रीजन होता है वो कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाइव की बात करेंगे तो पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो यह जो है ध्यान रखेंगे बनी होती है सेल्यूलोज से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कि शरीर के संरचनात्मक निर्माण और रखरखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो इसके लिए जो है आवश्यक हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए। सेवन कहता है प्रतिदिन के भोजन में अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या खनिज है। तो सबसे अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, एट की बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पुरानी जो है एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, बिल्कुल बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, तो राइट की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल CaOCl2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर है कि ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य कार्य क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य कार्य हो जाता है पानी का शुद्धिकरण करना, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है कि नाइट्रिक एसिड, इसका सूत्र HNO3 होता है, का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। अगर आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे हम नाइट्रिक एसिड का, तो यह जो है 63 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 11 कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। H2SO4 का जो है आणविक द्रव्यमान पूछा गया है, तो 98 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। NaCl का आणविक द्रव्यमान जो है पूछा गया है, तो ये जो है बिल्कुल आप करेंगे तो 58.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। यूरिया का जो है आणविक द्रव्यमान, तो यह जो है ध्यान रखेंगे हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की हम बात करेंगे तो यह जो है मिलता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल में ध्यान रखेंगे इसमें जो है क्या रहता है। तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम देखने को मिलता है, ऑप्शन बी। 16 नंबर है कि पादप जगत का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो पादप जगत का जो रसोई घर है यह जो है कहा गया है क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर है कि पादप और जंतु के बीच जो है कि कड़ी किसे कहा जाता है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी यहाँ पे पूछी गई है, तो यह जो है युगलीना को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 है कि सीवी रमन का रमन प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है। तो रमन प्रभाव की बात करेंगे तो यह जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो प्रकाशिकी से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 44 इसका हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। 20 कहता है कि संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो संघनन के समय निकलने वाले अगर ऊर्जा की हम बात करें, या ऊष्मा की हम बात कर लेते हैं, तो उस ऊष्मा को जो है गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन नंबर बी। 22 है कि तरल पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो उस प्रक्रिया का नाम है संवहन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मानव में निषेचन कहाँ होता है। फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, तो यह क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर सी। 24 कहता है निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है। तो निषेचन के बाद बनने वाली अगर हम पहली कोशिका की बात करेंगे, तो उसे जो है युग्मनज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 है कि पेड़ पौधों में निषेचन कितनी बार होता है। तो यह होता है 2 बार, पेड़ पौधों में बात करेंगे तो। अगला प्रश्न है कि पशुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका जो प्राथमिक कार्य है अपशिष्ट पदार्थों का निकालना है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो उस अंग का नाम है किडनी। ऑप्शन नंबर सी। 29 कहता है केचुआ किसके माध्यम से श्वसन करता है। फेफड़े, गलफरे, त्वचा या नाक। तो केचुआ की बात करें, अर्थवार्म की बात करें, तो यह जो है सांस लेता है किसके माध्यम से, त्वचा के माध्यम से। 30 नंबर है कि जब ध्वनि तरंगे हवा से पानी में जाती हैं तो क्या स्थिर रहता है। तो इस समय स्थिर रहती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए रहें। साथ में आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को जो है शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और चेक करें आपके सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं है। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देंगे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर हैं उसमें से सिर्फ 18% लोग ही क्या है बेल आइकन को ऑल पर सेट किए हुए हैं, जिससे उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती। तो बिल्कुल आप याद से जो है इसको सेट कर देंगे, इससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलेगी, क्योंकि डेली बेसिस पे जो है दिन में 3 बजे साइंस की वीडियो आ रही है, और रात को 8 बजे जो है करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके जो है कवर हो रही है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि 16 से स्टार्ट हो रही है। साथ में ये वीडियो जो है ग्रुप डी वालों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है चेंज नहीं होता है, वो बिल्कुल निश्चित रहता है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बात करें तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है। ठोस में, तरल में, गैस में या निर्वात में। तो ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक जो है ठोस में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन जो श्रेणी का है इसका सामान्य सूत्र CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एल्कीन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो एल्कीन की हम बात करेंगे तो यह जो है असंतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है फेफड़ों की कुफिकाओं में परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। तो इनके लिए जो है जिम्मेदार होता है सरल स्क्वैमस एपिथीलियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस यौगिक में आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध होते हैं। यानी आयनिक भी होते हैं और सहसंयोजक बंध भी पाए जाते हैं इस ऑप्शन में। तो ये देखने को जो है मिल जाते हैं NaOH में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस किस जो है अन्य नाम से जाना जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो इन्हें जो है कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बंध होता है। तो इनमें देखने को मिलता है एकल बंध। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ऑक्टेन का आणविक सूत्र क्या है। ऑक्टेन की बात यहाँ पे हो रही है, यानी कि कार्बन इसमें जो है 8 देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो बी वाला हो जाएगा कि C8 और H जो है 18। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मुक्त पतन वास्तव में केवल कहाँ संभव है। मुक्त जो है पतन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है सिर्फ संभव हो सकता है कहाँ पे, तो निर्वात में, वैक्यूम में।
अगला प्रश्न है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार आयरन किससे अधिक क्रियाशील है? मैग्नीशियम से, पोटेशियम से, कॉपर से या सोडियम से? आयरन की बात हो रही है तो कॉपर से जो है अधिक क्या होगा, क्रियाशील होगा। आगे बात करेंगे तो कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका के केंद्रक की जो खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो केंद्रक के अध्ययन को जो है कैरियोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपवर्तक सूचकांक का सूत्र क्या है? इसका सूत्र जो है देखने को मिल जाता है Q इज इक्वल सी अपान का भी, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। मैं बता दें आपको कि जल्द ही जो है, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम जब भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है प्रयास किया जा रहा है कि आपके लिए जो है बिल्कुल ग्रुप डी के लिए मैथ क्लासेस भी क्या है स्टार्ट किए जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। जो भी आपका सिलेबस दिया गया होगा उस हिसाब से जो है आपको मैथ क्लासेस भी क्या है पढ़ाए जाएंगे। ये प्रयास चल रहा है तो बिल्कुल ग्रुप डी वाले भी क्या है जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो जीके की जीएस की वीडियो तो चल आती ही हमेशा आती रहेगी। और वो पहले भी आ रही थी जिसमें हमने बहुत अच्छा स्कोर जो है किया। इसके पहले जो ग्रुप डी का एग्जाम था 2025 में, बिल्कुल बेहतरीन स्कोर कमेंट आपके आ रहे थे कि हाँ बिल्कुल अच्छा एग्जाम गया हुआ है। तो बिल्कुल मैथ क्लासेज जो कि नहीं चल पाए थे उस समय, लेकिन अब जो है मैथ क्लासेज जो है चलाने की पूरी जो है यहाँ पे प्रयास हो रहा है। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ पे मैथ क्लासेज भी शुरू होने की पूरी जो है संभावना बन चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सर्वाधिक जो है अपवर्तक सूचकांक किसका होता है? सर्वाधिक अपवर्तक जो है सूचकांक किसका होता है? तो ऑप्शन में जो है हीरे का होता है, ऑप्शन नंबर सी। और कितना होता है? तो 2.42 होता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे अपवर्तनांक। चलिए आगे बात करेंगे। तो जब बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब बड़ा बल जो है थोड़े समय के लिए काम करता है तो उसे आवेग बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घरों में बिजली के उपकरण किस उपक्रम में जुड़े होते हैं? तो घरों में जो बिजली के उपकरण होते हैं इसे जो है समांतर क्रम में क्या है जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में घरों में आपूर्ति की जाने वाली एसी की आवृत्ति क्या है? तो एसी की जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? न्यूटन, जूल, मोल या वाट? तो मूल मात्रक की बात करेंगे तो मोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 49 की बात करेंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है केल्विन, एम्पियर, कैंडेला या मीटर में से क्या हो जाएगा? बिल्कुल कैंडेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? किलोग्राम, मोल, लीटर या ग्राम में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जो है बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें। शेयर नहीं किए तो बिल्कुल आप सभी चैनल कम से कम एक जो है शेयर करके जाएंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।